तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी स्किन कलर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। इंतहाई सिंपल स्टेप्स हैं, कोई भी आदमी कर सकता है, कुछ भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं। आप लोग बिल्कुल सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने स्किन कलर को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अडॉब का जो CC 2019 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपके पास ओल्डर है तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा पुराना जो है वो नहीं चलेगा। कम से कम 2015-14 से ऊपर का ही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अपनी स्पेसिफाई इमेज जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं ओपन कर लीजिए और आपको इस तरह की सिलेक्शन लेनी होगी। मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन सिर्फ इसलिए ले ली है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन लेने बैठ जाता तो काफ़ी सारा टाइम आपका वेस्ट होना जाना था, जो मैं नहीं चाहता। सिलेक्शन लेने का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने पिक्स ओपन है मेरी, और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इस तरह की सिलेक्शन लेनी है जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे पलकों भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आइज़ को भी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। आप लोगों ने मैजिक वॉन्ड टूल का जो है वो इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। उसका फ़ायदा आपको बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं जूम इन करता हूँ कंट्रोल+ के बटन से, तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ अभी भी नॉन सिलेक्टेड हैं जिनको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे टॉलरेंस को आप लोगों ने 15 से, जितना आप लोग टॉलरेंस को बढ़ाएंगे उतनी जब जल्दी सिलेक्शन लेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि ये कुछ रफ़ एरियाज़ यानी कि जो इस स्किन कलर से मैच करते होंगे तस्वीर के एरियाज़ उनको भी सिलेक्ट कर लेगा। जितना आप लोग कम रख के करेंगे उतना जो है वो साफ काम होगा और आपका काम जल्दी भी हो जाएगा। तो मैंने अभी 15 में रखी हुई है और मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे जब प्लस करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से सिलेक्शन ले लेता है। यहाँ पे बहुत सारे नॉन एरियाज वो सिलेक्ट कर लेता है और बालों को यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ले लेता है। तो इसका बेसिकली फ़ायदा आपको यही होगा। तो अभी हमने इसकी सिलेक्शन ले लिया और Ctrl+J प्रेस करूँगा तो इसकी जो एक लेयर है वो डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। मैं यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग Ctrl+J से भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैं Ctrl+J प्रेस करूँगा तो उससे क्या होगा कि ये जो सिर्फ मास्क जो है यानी कि जिस एरिया की मैंने सिलेक्शन ली हुई है सिर्फ उसी की जो है वो डुप्लीकेट लेयर बनाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी नहीं बना जाता, मैं जस्ट इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और टैप करके रखूँगा लेफ्ट बटन को माउस को, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डुप्लीकेट लेयर जो है वो बन चुकी है। अभी हमें क्या करना है, सेलेक्ट एंड मास्क के बटन के ऊपर क्लिक करना है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद आप लोग जो है वो स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए 5 से 6, फीदर को भी और कंट्रास्ट को भी 1 से 2% करना है हमें, और ओके के बटन पे आप लोग कर दीजिए क्लिक। देन हमने यहाँ इस लेयर पे अब जो है वो मास्क ऐड करना है, लेयर मास्क। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेयर मास्क के ऊपर और हमारा लेयर मास्क जो है वो ऐड हो जाएगा। अभी हमारा बेसिक काम स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एडजस्टमेंट टूल में से आप लोगों को यहाँ पे, अगर आपको एडजस्टमेंट टैब नज़र नहीं आ रहा जो कि मेरी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, तो आप लोगों ने विंडोज़ पे जाना है और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट टैब्स नज़र आ जाएगा। ये देख सकते हैं आपको, ये तकरीबन जो लेटेस्ट अडॉब्स हैं CC के वर्जन में उन सभी में ये एडजस्टमेंट टैब्स आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको एडजस्टमेंट टैब्स नहीं मिलता तो आप लोगों को जो है यहाँ पे इसके अलावा इनकी नाम आप याद कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे कर्व्स वगैरह आ जाती हैं, लेवल्स वगैरह आ जाती हैं, तो इनकी सेपरेट से यहाँ पे सिलेक्शन बने होते हैं। तो आप लोग को वहाँ पे जाके भी इनको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी हम शुरू करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेवल्स के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी लेवल्स के ऊपर मैं क्लिक करता जाऊँगा तो यहाँ पे एक लेयर ऑटोमेटिकली लेवल्स की ऐड हो जाएगी। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा ब्राइट करते हैं ताकि जितना भी हम चाहें, जितना हमें लगे कि हमारी इमेज पे सूट कर रहा है। ज़्यादा नहीं करना, आप लोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप लोग को जो नेचुरल आपकी इमेज की नेचुरलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपकी इमेज नेचुरल नहीं लगेगी, क्योंकि जब आप ओवर एक्सपोज करेंगे तो वो फजूल सा लगेगा। तो हमें इतना ज़्यादा नहीं करना। अब ये भी आपको बताता चलूँ कि हो सकता है कि जो चीज़ें मैं अभी अपनी इमेज पे अप्लाई कर रहा हूँ वो आपकी इमेज पे ना बैठे, क्योंकि आपकी इमेज की सिचुएशन अलग होगी, आपकी इमेज पता नहीं किस सिचुएशन में खींची की होगी। तो आप लोगों ने चीज़ें यही अप्लाई करनी है, लेकिन आपने आगे पीछे करके यहाँ पे अगर लेवल्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने चेक करते रहना है कि कहाँ पे लेवल्स की सेटिंग आपकी इमेज पर ठीक बैठ रही है। तो आप लोगों ने उस हिसाब से सेट करते रहना है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और अप कर लेता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स है ये पूरी ब्राइटनेस पूरी इमेज पे अप्लाई हो गई है, ये देख सकते हैं। तो हमें पूरी इमेज पे अप्लाई नहीं करना, जस्ट स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर के ऊपर आके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जस्ट स्किन सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कितनी चेंजिंग आई है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, कर्व सेक्शन को ओपन करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कर्व्स की भी लेयर ऐड हो जाएगी। हम इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, लाइक इतना,
तो मैं थोड़ा सा वापस लेयर सेक्शन में जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कर्व्स को मैं दोबारा क्रिएट क्लिपिंग मास्क बना लूँगा ताकि जस्ट हमारी स्किन कलर के ऊपर ही अप्लाई हो। तो अगर आप किसी चीज़ को दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप लोगों को इसके ऊपर डबल टैप करना है, तो आपका वही टैब दोबारा ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेवल्स को थोड़ा सा बैक पे ले जाऊँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ पे काम। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है ब्लैक एंड वाइट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसको रेड को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए 65 के लगभग, 65। देन आप लोगों ने येलो को 280 के लगभग ले जाना है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करना है। ब्लैक एंड वाइट को थोड़ा ऊपर ड्रैग करेंगे, ये नीचे आ गई ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे हम। क्लिपिंग मास्क यहाँ पे गायब हो चुका है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो हम दोबारा इस लेयर को डिलीट करके दोबारा हम इस लेयर को ड्रैग करेंगे ब्लैक एंड वाइट को। सॉरी गाइस, यहाँ पे कलर बैलेंस आ गया तो इसको भी डिलीट करना होगा। ब्लैक एंड वाइट सेम वही सिचुएशन हमें डालनी है। अभी हमें करना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक, तो ये आ गया। अभी हमें इसकी कैपेसिटी को भी कम करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बकवास सा लग रहा है। तो इसकी कैपेसिटी को आप ले जाइए, सॉरी फिल को आप लोगों ने 25 पे ले जाना है। इसकी कैपेसिटी को भी आप लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो यही बेसिक चीज़ है जो आपकी इमेज पे नेचुरलिज्म लाती है, यानी कि जितना नेचुरल आपकी इमेज में ये चीज़ ला रहा है वो बाकी सब नहीं ला रहे। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सारा फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा। अभी आप देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल थी उसमें और इसमें कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा, ये देख सकते हैं आप। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं, अभी बहुत सारा काम हमें करना है। तो हमें क्या करना होगा, मास्क के ऊपर क्लिक करना होगा। देन आप लोगों ने जो वाइट कलर है आपका, मेक श्योर फॉरग्राउंड सेलेक्टेड हो। आप लोगों ने अरेज टूल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी जो है वो 30 तो 40 के दरमियान होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे जो एरियाज़ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी फजूल सा लग रहा है, यहाँ पे अब जो मास्क अप्लाई हुआ है, तो मैं लेफ़्ट ब्रैकेट से जो अरेज टूल का साइज़ है थोड़ा सा मैं कम कर लूँगा। और यहाँ पे अरेज टूल में जाके आप लोगों ने मेक श्योर अरेज टूल में जाके आप लोगों का जो टूल सेलेक्टेड होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, यानी कि ये कंप्लीट आप कह सकेंगे कंप्लीट हार्डनेस जो उसकी ज़ीरो होनी चाहिए। जहाँ पे ये वाले होते हैं इनकी जो हार्डनेस होती है वो मुकम्मल 100% होती है, लेकिन इन जो कमज़ोर होते हैं थोड़े वीक होते हैं, यानी कि जो एंड पे धुंधले होते हैं, तो हमने वो सेलेक्ट करना है। अब इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से जितना हमें चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट। कैपेसिटी हम दोबारा इसको भी कम कर लेंगे 40-50 जितनी भी आप रखना चाहें। और इसके बाद यहाँ पे हमें अभी ये ब्लैक अप्लाई कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैकनेस अप्लाई कर रही है। ये भी अच्छी चीज़ है लेकिन हमें ब्लैकनेस नहीं अप्लाई करनी, पहले हमें थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक को हटाना है यहाँ से। तो आप ब्लैक को फॉरग्राउंड सेलेक्ट कर लिया मैंने। अभी ये जब यहाँ पे वाइटनेस को अप्लाई करेगा, यानी कि जो हमने मास्क अप्लाई किया है उसको रिमूव करेगा। तो अभी आपके सामने ही है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी कैपेसिटी को और लो करूँगा। ये देखिए अब कितना मज़ेदार लगेगा आपको। अभी हम इसकी कैपेसिटी को मैं 40 पे ले जाता हूँ और इसको पलकों के ऊपर भी अप्लाई, यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ इसको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ अवर ही लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। और ये भी हो चुका। इसके बाद आइज़ के ऊपर भी अप्लाई करेंगे इसको थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाए इसके ऊपर भी, आइज़ के ऊपर भी, समथिंग लाइक दैट। तो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा हमें फ़र्क महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले लग रहा था यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी काफ़ी बेहतर लग रहा है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लिप्स है इसके कलर को भी थोड़ा सा चेंज करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिप्स को सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों ने। इसकी सिलेक्शन ले लेंगे हम मैग्नेटिक लेसर टूल की मदद से। अब मैं रफ सी सिलेक्शन लूँगा ताकि ट्यूटोरियल को लंबा ना मैं कर पाऊँ, ताकि जितना जल्दी हो सके आपको बता सकूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने कलर सिलेक्शन को अप्रूव करना है। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गया, ह्यू एंड सैचुरेशन को आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो देख लीजिए कहाँ पे ये फिट बैठता है।
आप लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मुझे यहाँ पे काफ़ी 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 बेहतर लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले इसकी ये जो आती थी, अब यहाँ पे ज़्यादा ओवर नहीं करना हमें। हमें ऐसा करना है जो कि इसके ऊपर अच्छा भी लगे और नेचुरल भी लगे। तो ये देखिए काफ़ी बेहतर लग रहा है अब। तो गाइस ये तो आप थोड़ा से सिंपल से स्टेप्स थे जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से आप किसी भी इमेज का जो है कलर चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं पहले ये थी और अब ये है। अब इसमें आपको काफ़ी सारा फ़र्क महसूस हो रहा है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।